क्या कामनी ने वापस से कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर दी है। कंट्रोवर्सी के अगले दिन ही कामनी ने व्लॉग में इस बात का प्रॉमिस अपनी ऑडियंस के साथ किया था कि वो अब किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो किसी भी बात की सफाई नहीं देना चाहती और ये उसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद वो किसी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात नहीं करेगी। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। अर्थ मॉम देहरादून मेरा चैनल का नाम है। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका अपडेट मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी सिल्वर प्ले बटन से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ रही है। अब क्योंकि कामनी ने अभी मॉर्निंग में भी एक व्लॉग डाला था, आई थिंक मॉर्निंग में नहीं कल का वो व्लॉग था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वैसे तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी बात का जवाब दूं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है 10% कि मुझे वापसी करनी पड़ेगी, मुझे बैक आना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर इस तरीके के सवाल खड़े करे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं कि वो वापस आने के लिए लोग उनको मजबूर कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच में आज बहुत देर से कामनी का व्लॉग आया और उनके व्लॉग का लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। उनके इंस्टाग्राम पे लोगों ने कमेंट तक करने शुरू कर दिए थे कि आपका आज का व्लॉग नहीं आया, सब कुछ ठीक है। तो यस, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही उनका व्लॉग आ गया है और व्लॉग में सब कुछ ठीक है। उन्होंने वही प्रिपरेशन दिखाई जो इस समय उनकी घर की चल रही है। भाई की शादी है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार भाई की शादी में ससुराल पक्ष का कोई भी शायद इनवाइट ना किया गया है ना आया है। इनविटेशन तो मुझे लगता है कि भेजा तो गया होगा, लेकिन लगता नहीं कि वहाँ से कोई भी शादी में आएगा। कहीं ना कहीं जब ये कंट्रोवर्सी खुली तब जाके चीज़ें पता चली कि पहली शादी के दौरान जो चीज़ें हो गई थी उसकी वजह से कामनी के मायके वालों और ससुराल वालों के बीच में कई समय से बातचीत बंद है। इसीलिए कामनी के मायके वाले आपको कभी भी कामनी से मिलने के लिए उनके ससुराल आते हुए नज़र नहीं आए। और अब जब छोटे भाई की शादी है तो उस समय भी कामनी के ससुराल से कोई भी मुश्किल से ही शायद शादी में शरीक होगा, क्योंकि पिछली शादी में इतना ड्रामा क्रिएट हो चुका है और अभी 4 दिन पहले भी इतना ड्रामा क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से तो ऐसे ही लगता है कि अब मुश्किल ही होगा कि कामनी के ससुराल से कोई भी शादी को अटेंड करने के लिए पहुंच पाएगा। भाई के लिए तो बहन का प्यार और बहन के लिए भाई का प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है। कंट्रोवर्सी एक तरफ, ससुराल के मुद्दे एक तरफ, लेकिन बहन की खुशी का सबसे बड़ा दिन होता है जब उसके भाई की शादी होती है। तो जाहिर सी बात है कि अपने भाई की शादी में वो अड़ंगे तो डालेगी नहीं, या अपने दुख की वजह से उसकी शादी तो ख़राब करेगी नहीं, या उसकी खुशियों में तो ग्रहण लगाएगी नहीं। तो वो अपनी तरफ से पूरी खुशी से शामिल हो रही है, तैयारियां कर रही है और आज पार्लर भी जाती हुई दिखी आपको। जैसे कि कामनी ने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि उन्होंने किसी भी तरीके की इस बार कोई भी तैयारियां नहीं करी हैं, जबकि पहले वाले भाई की शादी में आपने देखा था कि कितनी ज़्यादा तैयारियां चल रही थी। वहीं पे अगर इस भाई की बात करें तो अभी तक तैयारियां उन्होंने कुछ भी नहीं करी। जो भी तैयारियां करेंगी वो अब इस 4-5 दिन के अंदर ही करेंगी। उसके बाद वो पार्लर गई, वहाँ पे उन्होंने अपनी क्लीनअप वगैरह, फेशियल वगैरह, वैक्सिंग वगैरह कराई, जिसको लेके भी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टोरी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी अभी 2 दिन पहले। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि घर में, ससुराल में इतना बड़ा उद्दंड मचाने के बाद, घर में इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद अब मैडम जी पार्लर में बैठी हुई मेकअप करा रही हैं। तो जो भी ये कमेंट करने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि पार्लर में मेकअप करा रही हैं क्योंकि उनके अपने भाई की शादी है। और कहीं ना कहीं जब आपके भाई की शादी भी होगी तो आप लोग भी कहीं ना कहीं पार्लर में ही बैठे हुए नजर आओगे। तो इसीलिए कभी भी किसी की खुशियों में ना बीच में ग्रहण डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह जैसी चीज़ एक बहुत बड़ा कार्य कीरज होता है किसी भी परिवार के लिए। वहाँ पे आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप किसी के कार्य कीरज में इतना बड़ा अड़ंगा डालने की कोशिश करो। तो वो अपने भाई की शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी खुशी से वहाँ पे गई है। अपनी सारे घर की टेंशन, प्रॉब्लम सबको एक तरफ रख के उन्होंने खुशी खुशी हर चीज़ को वहाँ पे सेलिब्रेट किया
है। हाँ, तो मैं आप सबको बता रही थी कि सिल्वर प्ले बटन को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट की जा रही है और आप लोगों को शायद ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि कहीं फिर से कामनी ने कोई कंट्रोवर्सी शुरू तो नहीं कर दी, क्योंकि कामनी ने तो ये प्रॉमिस कर दिया था अपनी ऑडियंस को कि वो कंट्रोवर्सी नहीं करेगी। अचानक से कामनी ने क्या कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है सिल्वर प्ले बटन वाली। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। जिस दिन देवर देवरानी की वीडियो आई थी 2 घंटे की, जब उन्होंने ये पूरी चीज़ बताई थी कि सिल्वर प्ले बटन कामनी ने बिना किसी को बताए हुए अपने बेटे के बर्थडे के दिन ओपन किया और घर परिवार में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। हम सब ने यही सोचा था कि बेटे का बर्थडे मना लेते हैं अच्छे से, उसके बाद सिल्वर प्ले बटन की पार्टी अलग से करेंगे। इसीलिए देवरानी का प्ले बटन भी संभाल के रखा गया था, जबकि देवरानी का जेठानी से पहले आ चुका था, लेकिन इसीलिए संभाल के रखा था कि सिल्वर प्ले बटन की पार्टी हम अलग से करेंगे। लेकिन इन्होंने बच्चे के बर्थडे के दिन ही अपना सिल्वर प्ले बटन खोल दिया, किसी को बताया नहीं, किसी को पूछा नहीं, यहाँ तक कि इनके मायके वालों को भी नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करने वाली है। उसके बाद इन्होंने अचानक से जब सिल्वर प्ले बटन दिया और जब देवर जी के हाथ में पढ़ने के लिए दिया, तो देवर जी भी इस चीज़ को लेकर शॉक थे और डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन को लेकर उन्होंने कुछ अदर प्लानिंग्स करी हुई थी और इसी वजह से उन्होंने देवरानी का सिल्वर प्ले बटन भी रोका हुआ था कि जब खोलेंगे तो दोनों का इकट्ठा खोल लेंगे, अभी सिर्फ बर्थडे का सेलिब्रेशन का ही कंटेंट बनाएंगे। ये बात उन्होंने अपनी वीडियो में बोली थी। तो उसी दिन या उससे अगले दिन जाके कामनी ने अपने सिल्वर प्ले बटन वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट पिन किया था, जहाँ पे उन्होंने ये बात क्लियर करी थी कि सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग मेरी सास के बोलने पर मैंने की थी। जब देवर देवरानी ये बात बोल रहे थे तो सास ने आके इस बात के लिए टोका नहीं और एक बार बोला नहीं कि हाँ ये बात मैंने बोली थी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो में यही बताया गया कि घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन कामनी ने ये क्लियर किया कि सास के बोलने पर ही मैंने सिल्वर प्ले बटन की ओपनिंग की थी। अब वही बात है ना कि जो बातें कामनी यहाँ से बोल रही थी वो सारी बातें देवर देवरानी ने डिनाई करी, जो उन्होंने अपनी 1 घंटे की वीडियो में बोली, और जो देवर देवरानी ने अपने 2 घंटे की वीडियो में बोली, उन सारी बातों के लिए कामनी ने यहाँ से आके डिनाई किया। अब सच क्या है झूठ क्या है ये दोनों ही बेटर जाने, क्योंकि आप और हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो कॉमेंट आया था ये कॉमेंट आज या कल का नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि कामनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ये कमेंट उसी दिन का है जिस दिन वीडियो आई थी। मेरे पास इस कमेंट का स्क्रीनशॉट उसी दिन का रखा हुआ है जिस समय कामनी के इस कमेंट को सिर्फ 27 मिनट हुए थे पोस्ट करे हुए। तो ये आज का नहीं है या ये कल का नहीं है, ये उसी दिन का कमेंट है। नज़र में सबकी अब आया है, इसीलिए वीडियोस और आप लोगों को अब पता चल रहा है। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न मत रखना कि वापस से कंट्रोवर्सी की शुरुआत की जा रही है या कामनी इसमें शामिल है। ये उसी दिन की क्लैरिफिकेशन का है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने व्लॉग पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये था कि मैं इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उससे पहले वो इस सिल्वर प्ले बटन से रिलेटेड जस्टिफिकेशन अपनी वीडियो में दे चुकी थी। जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि ये आज का कमेंट नहीं है, ये पहले ही उन्होंने कर दिया था। जिन्होंने अभी देखा होगा उन्हें लग रहा होगा कि ये लेटेस्ट कमेंट है। जी नहीं, ये पहले का कमेंट है। फिलहाल वो किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने भाई की शादी को एंजॉय करना चाहती हैं, वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहती हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय कर भी रही हैं। वहीं पर अगर बात करें देवरानी के व्लॉग की, तो देवरानी का भी व्लॉग आ चुका है और आपने उनके व्लॉग में देखा होगा कि उनको यहाँ पे नील पड़ा हुआ है, उनको यहाँ पे चोट लगी हुई है। होली खेलते खेलते वो स्लिप हो गए थे और इसकी वजह से उनके यहाँ पे चोट आई है, साथ ही साथ पैरों में भी चोट आई है। और इसके साथ साथ उनके कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जहाँ पे एक सब्सक्राइबर उनसे पूछ रहे थे कि क्या आपको बाबू की याद नहीं आ रही। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से इस कमेंट का रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझसे ज़्यादा तो धन्वी को याद आ रही है, स्पेशली धन्वी को बहुत ज़्यादा भाई की याद आ रही है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर का कमेंट ये भी था कि प्लीज़ इन भाई बहन की जोड़ी को आप लोग हमेशा सही सलामत रखना, इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। देख के बहुत बुरा लगा कि धन्वी वहाँ पे अकेले टब में पानी के साथ होली खेल रही थी। भाई बहन की जोड़ी को आप लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। काफ़ी ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं वो इस चीज़ से कंसर्न है, क्योंकि बच्चों का
प्यार आप सबने देखा है कि एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और धन्वी अकेले होली खेल रही थी। बड़ों की गलतियों में कभी भी देखो बच्चों की कोई गलती नहीं होती, बच्चे मासूम होते हैं। अब बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, तो वहाँ पे जो सब्सक्राइबर बच्चों से अटैच हैं, बच्चों से कनेक्ट हैं, उन्हें बुरा लग रहा था कि कहीं इन माता पिता की कंट्रोवर्सी के चक्कर में बेचारे बच्चों का प्यार आपस में ना बढ़ जाए, उनके बीच में आपस में दूरियां ना आ जाए। तो वो निक्की के चैनल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ बच्चों के प्यार में कभी भी दरार मत आने देना, इन दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रखना। जिस पे निक्कू ने हार्ट भी दिया और उन्होंने यही बोला कि हम भी बहुत याद कर रहे हैं बाबू को, और स्पेशली धन्वी बहुत याद कर रही है। इसी के साथ साथ एक कमेंट साड़ी से रिलेटेड भी देवरानी जी की वीडियो में आया। आपने देखा होगा कि देवरानी जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सी साड़ी दिखाई। पर्सनली बताऊं तो मुझे साड़ी बहुत सुंदर लगी। वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। बड़ा प्यारा सा कलर था। तो उस साड़ी को उन्होंने बताया कि ये मेरी मम्मी के घर से साड़ी आई है, बच्चों के लिए भी कपड़े आए थे, जो कपड़े वहीं पर छूट गए हैं। तो उस साड़ी से रिलेटेड एक कॉमेंट आ रहा था जहाँ पर किसी ने कहा कि झूठ बोलती है, खुद साड़ी खरीदती है, खुद देती है और फिर कहती है कि मेरे मायके वालों ने ये साड़ी जो है वो गिफ्ट करी है। जिसका हाथ जोड़ते हुए और एक सैड इमो के साथ निक्की ने रिप्लाई किया कि आपने कब देखा कि ये साड़ी मैंने खरीदी थी? क्या मेरे माता पिता इस लायक भी नहीं है कि वो मुझे साड़ी दे पाएँ? मैंने ये साड़ी नहीं खरीदी है, ये उन्होंने ही दी है। हाथ जोड़ते हुए, मुंह लटकाते हुए इमो के साथ निक्की ने अपनी इस बात का जो है वो जिक्र किया है। उसके साथ साथ मुझे एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि गिफ्ट ना मिलने की वजह से या गिफ्ट ना आने की वजह से बहू की ससुराल में बेइज्जती करी जाती है, या बहू की ससुराल में इज्जत सिर्फ इस चीज़ से तोली जाती है कि उसके मायके से कितने गिफ्ट आ रहे हैं या उसके मायके से कितनी चीज़ें आ रही हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि बहुओं की गलती से पहले ना मैं हमेशा घर के बड़ों को बोलूँगी, क्योंकि घर के बड़े जब तक होते हैं ना तब तक जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो घर के बड़े जब भी अपने बेटों का रिश्ता करते हैं, अपने बच्चों का, अपने खासकर अपने लड़कों का रिश्ता करते हैं, तो या तो अपनी बराबरी में रिश्ता करो, और अगर आपको ज़रा भी लगता है ना कि सामने वाला बंदा आप लोगों के स्टैंडर्ड का नहीं है या आप लोगों के मन मुताबिक चीज़ें नहीं दे पा रहा है, तो फिर किसी भी बाप पे एहसान मत करो, उस घर की बेटी से रिश्ता मत जोड़ो। क्योंकि अगर ज़िंदगी भर आप लोगों ने गिफ्ट के लिए ही उस बेटी को, उस बहू को सुनाना है, तो इससे बेहतर होता है कि आप पहली ही चोट में मना कर दो और मत लेके आओ ऐसे घर की बेटी जिस घर का बाप आपके गिफ्ट या आपकी ख्वाहिशें पूरी ना कर सके। और बेटियों के बाप को भी मैं यही बोलूँगी कि इतनी कोई मजबूरी नहीं होती कि आप अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए फॉल्स प्रॉमिसेस करो। आप सिर्फ उतनी बात करो जितना आप कर पाओ। बोलते हैं ना कि उतनी ही चादर में पैर पसारो जितने में आपके पैर फिट आ जाए। आप ज़बरदस्ती पसारने की कोशिश करते हो तो हमेशा आपके पैर बाहर ही निकल जाते हैं। तो बापों को भी यही बोलूँगी कि लड़कियों को उतना ही दो जितना आपका बहुत हो, और उतने ही प्रॉमिसेस करो जितना आप दे पाओ। और लड़कों के पेरेंट्स से बोलूँगी कि अगर आपको लगता है पहली चोट पे कि भैया आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है, तो मत एहसान करो किसी पिता पे, मत लाओ उसके घर की बेटी। आपके बेटे को तो बहुत मिल जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के, लेकिन ज़िंदगी भर सुनाने से तो अच्छा है ना कि आप एक एक तोहफा गिनवाओ। उसके बाद आपके घर में और बहुएं आए, किसी के 2-4 बेटे हों, फिर आने वाली बहू के और ज़्यादा गिफ्ट आए, उससे आने वाली बहू के और ज़्यादा गिफ्ट आए, फिर आप नीचे वालों के साथ कंपैरिजन करने लगो कि इसके इतने गिफ्ट आए हैं, इसके इतने गिफ्ट आए हैं। तो पहले ही सोच समझ के अपने बच्चों की शादी करो। अगर आपको गिफ्ट आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि किसी पिता ने अपनी बेटी दे दी लेकिन वो बेटी के संस्कार आपको नहीं देखने, उस बेटी का प्यार आपको नहीं देखना, वो बेटी आपकी कितनी सेवा कर रही है आपको वो नहीं देखना, आपको बस अगर ये नोटिस करना है कि उस बेटी के मायके से कितनी चीज़ें आ रही हैं, तो मत एहसान करो ऐसे पिता पे, मत लेके आओ उस घर की बेटी। रोज़ रुलाने से अच्छा है, रोज़ किसी का अपमान करने से अच्छा है कि आप एक ही दिन अपमान कर दो और ऐसे घर में रिश्ता मत करो। सो प्लीज़ गिफ्ट के बलबूते पे किसी भी बहू को मत तोलिए, किसी के भी संस्कार को मत तोलिए जस्ट बिकॉज कि उसके पिता आपको कितने गिफ्ट दे पा रहे हैं या आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी बहू कितने गिफ्ट लेके आ पा रही है। इस चीज़ से कभी भी किसी बहू को आप लोग मत तोलिए। दुनिया बदल गई है। आज की डेट में भी अगर आप ये पुरानी दकियानुसी सोचों को लेके बैठे रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आज आप किसी की बेटी लाए हो, कल को आप भी अपनी बेटी दोगे, तो हमेशा बेटी दो और कन्यादान को ही सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा गिफ्ट समझो। अगर आप सब लोग अपनी सोच पे काम करेंगे ना, तो ये जो हिंदुस्तान है ना, ये इस पुरानी प्रथाओं से, लेन देन की प्रथाओं से बहुत आगे निकल जाएगा। और किसी भी बाप को अपनी बेटी ब्याहनी ना टेंशन नहीं लगेगी, खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करेगा। क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता को या आधी से ज़्यादा पिता को तो इसी बात की टेंशन रहती है घर में बेटी होने के बाद कि अब इसका दहेज इकट्ठा करना मुझे आज से ही शुरू करना पड़ेगा, जाने इसके समय तक तो कितना कितना और देना पड़ेगा, जाने इसके समय तक सोना कितना बढ़ जाएगा, चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी। तो हर बाप के सर से ना ये टेंशन हटा सकते हैं हम। अगर हम इंडिविजुअल एक एक करके अपनी सोच बदलें तो हर पिता के सर से टेंशन हम कम कर सकते हैं कि बेटी पैदा हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज से ही उसका दहेज जोड़ना शुरू कर दो। जितने पैसे आप उसके दहेज पे इकट्ठा करने वाले हो, उतनी पूंजी आप उसके करियर बनाने में उस पर लगा दो। तो प्लीज़ हर बेटे के बाप से यही बोलूँगी कि बहू लाइए, कन्यादान को ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ा तोहफा समझिए। और बेटे के पिता से यही बोलूँगी कि आपकी बेटी है तो अपनी बेटी को गर्व से और इज्जत से विदा कीजिए। लेने देने वाले घर में अपनी बेटी दीजिए ही मत। साफ और सीधी बात, ज़िंदगी भर से सुनने से अच्छा है कि एक ही बारी में सुन के मामला ख़त्म कर दो। ये मेरी सोच है, मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग इस सोच से रिलेट करते होंगे या कितने लोग इस सोच से हामी भरते होंगे, बट हम एक एक करके ही अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जितना अच्छा मैसेज हो सकता है, जितना अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, वो सेट करने की देखिए कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक माध्यम है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अगर ये माध्यम है अपनी बात कन्वे करने का, या मेरी वीडियो के माध्यम से मैं 10 लोगों को भी कन्विंस कर पाई, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि यस, दुनिया के अलग अलग कोनों से मैंने 10 लोगों को इस बात से कन्विंस कर लिया। तो ये एक बेटी के लिए बहुत खुशी की बात होगी, एक बेटी के बाप के लिए बहुत खुशी की बात होगी, एक बेटे के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होगी, उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि बहू लाओ, बहू के साथ तोहफे मत लाओ। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।